हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग है ये शनिवार और इतवार का। आज है सोमवार। तो हम लोग आ गए थे डुगू के स्कूल का एडमिशन करा के, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा काम देखा जाए। तो मैंने ना डुगू को पहले लाइंस वगैरह सीख रहा है और सर्कल सीख रहा है। तो वो लाइन सीख गया है, सर्कल सीख गया है। अभी मैं उसे लिखना तो नहीं सिखा रही क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी सीखते नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, मेरे को लगा सोफे का कवर बिछा देती हूँ उल्टा करके, फिर मेरे को लगा यार धो देती हूँ। तो यहाँ थोड़ी सफाई कर रही थी और साथ में मैं कर रही थी घर का काम। तो ये जो व्लॉग है इसमें आपको मेरा इतना गंदा रूटीन दिखने वाला है। लाइक गंदा नहीं यार, बहुत ही लाइक जो क्लटर आप करते हो ना, लाइक घर को ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा क्लीन करना, ऑर्गेनाइज तो क्या ही कर पाते हैं। तो उसके बाद मैंने टेबल थोड़ी सी साफ कर दी थी। और यहाँ पे डुगू कार से खेल रहा था, उसे कार से खेलने का बहुत शौक है। और फिर मैं आ गई थी कुछ कपड़ों का काम करने, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फैला हुआ काम रहता है। फिर डुगू को भी मैं थोड़ा काम सिखा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, डुगू भी मेरे साथ सारे काम कराता है। तो अगर आपके घर में बेटा हो या बेटी हो, एक चीज याद रखिए, अगर बेटी को काम सिखा रहे हो ना तो बेटे को भी काम सिखाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों की वो रहती, बेटे को भी काम सीखना बहुत जरूरी है। और ये नहीं है कि ये कोई जेंडर बेसिस बात है। बातें आगे चल के बच्चे काम पे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो वो इतने वो रहे हैं कि उन्हें अपने पर्सनल काम तो एटलीस्ट करने आते हो। तो मेरे लिए दोनों का एक ही फंडा है कि मेरे को दोनों को सेम ही तरह से रेज करना है। और अगर मैं जिया को कुछ सिखा रही हूँ तो मैं वो डुगू को भी सिखाऊंगी। तो डुगू को मैं कपड़े झाड़ के सिखा रही थी कैसे सिखाते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे दाल चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि यार आए थे और बच्चा बहुत ज्यादा भूखा हो रहा था। तो मैंने फटाफट बनाया कि यार जल्दी से ये हो जाएगा, इस बीच में अपने काम भी करती रहूंगी। तो मैं ज्यादा लोड नहीं लेती हूँ खाने वाने का, कि ऐसा कि यार एकदम अभी अगर आए हैं तो प्रॉपर बनाना है, जिसमें बच्चे का पेट फटाफट भर जाए। पहले आप बच्चे को वो खिलाओ। तो यार मैंने उसे दाल चावल खिलाए और वो यहाँ पे खाना खा रहा था, अपना पानी पी रहा था, साथ में कार से खेल रहा था। थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम उसको देते। तो अब ज्यादा स्क्रीन टाइम डुगू का रहा नहीं है, अब थोड़ा कम स्क्रीन। जी बेटा, हाँ। ये डुगू मेरे को आवाज लगा रहा है। तो यहाँ पे वो चावल और दाल खा रहा था, उसका पेट भर गया था। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी थी। वैसे तो मैं अपना काम रात में कर लेती हूँ, बट आजकल ऐसा होता है कि मैं कभी कभी रात में नहीं कर पाती। मैं खुद इतना थक जाती हूँ कि मेरे लिए बच्चों को सुलाने के बाद खुद जगना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद भी सो जाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है काम होता रहेगा, बाद में देखा जाएगा, पहले अपनी हेल्थ भी देखनी जरूरी है। तो मैं अपनी नींद तो पूरी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे बीच बीच में भी जगते, लाइक जिया जगती है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो काम था मैं अपना वो निपटा रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और आज डुगू का एडमिशन हुआ है, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो हम लोग आ गए थे, फिर आके मैंने अपने थोड़े काम निपटाए हैं, किचन वगैरह का, खाना वाना चढ़ाया, क्योंकि खाना चढ़ा के नहीं गए थे, नाश्ता करके गए थे। और डुगू को खाना खाना था। जिया दादा दादी के पास छोड़े गए थे, क्योंकि वो एडमिशन में थोड़ा सा होता है ना, पूरा टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसको छोड़ के गए थे। और जिया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है एंड उसने आते ही ये देखिए क्या किया। हमारा घर पूरा जिया फैलाती है। डुगू फैलाया करता था, डुगू अब इतना नहीं फैलाता है, जिया फैलाने लगी है। मतलब एक ना एक हमेशा रहते ही रहता है। कोई कपड़ा ला के डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, तो अभी ये हुआ है। और मैंने ना सोफ़े के कवर निकाल दिए थे, मैंने सोफ़े के कवर धोने डाले हैं। डुगू ने मेरे साथ थोड़ा काम कराया, कपड़े सुखाने की कोशिश करा था। ऑल दो उसको आते नहीं है, पर एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग। एंड डुगू कार दिखा रहा है अपने दोस्त को। और यहाँ पे मौसम देखिए, तो डुगू का दोस्त सामने रहता है, बाजू में। कहाँ है डुगू? लड्डू कहाँ है? मैंने सोफे के कवर धो दिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे इन्हें फैन ड्राई कर देते हैं। ड्राई हो चुके हैं। ओ माय गॉड यार, पूरे के पूरे यही डाल दें ये लोग, ये हवा खा लेंगे अब थोड़ा सा ना, फिर मैं इनको बिछा दूँगी। तो सूख गए हैं, पूरे अच्छे से सूख गए। मेरे को लगा था अनप्रेस टाइप के ना हो जाए, तो हालांकि वो तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं फटाफट जो फैन ड्राई करने के लिए सोफा कवर थे वो मैंने लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। कभी बहुत तेज धूप रहती है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है। फिर मैंने क्लीन किया एंड देन हम लोगों ने प्लान किया
सैटरडे डिनर का, तो हम लोग पंचवटी आ गए थे और यहाँ पे मिलती है वेज थाली जो कि बिना प्याज लहसुन के मिलती है। बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अब वो मजा नहीं आता है इस खाने में, उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। पता नहीं यार, एकदम मतलब फीका फीका, वैसे वो आते सादा खाने के लिए ही फेमस है, बट अगर आपको कुछ ऐसा हो ना कि थोड़ा बहुत टेस्ट, वही सेम टेस्ट, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे यार। और हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि अब नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सादा हो जाता है खाना डिनर के हिसाब से। बट पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, पर सेम टेस्ट है, सेम, और सेम सब्जियां का मैक्सिमम सब्जियां सेम ही है, आलू की सब्जी सेम है, दाल सेम है, बट वैरायटी काफी मिल जाती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बच्चों को उनके हिसाब का खाना मिल जाता है, उनकी हींग की खिचड़ी से लेके सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे को पहले पंचवटी बहुत ज्यादा पसंद था, बट अब मेरे को भी इतना वो नहीं लगता है ये, क्योंकि सेम ही सेम रहता है ना। मेन्यू थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, हमेशा का बिना प्याज लहसुन का सादा खाना बना रहे, पर थोड़ा मेन्यू चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपने डिनर कर लिया था। दूसरा दिन, कल हम डिनर करके आए थे, जिया कैमरे के लिए कर रही है। तो आज हमारा संडे क्लीनिंग डे बना रहे हैं हम लोग, तो घर की सफाई कर रहे हैं बच्चों के साथ मिलके, मतलब मैं और दोनों बच्चे। राजा अपना काम कर रहे हैं। हाय करो डुगू, या फ्लाइंग किस। अच्छा झाड़ू ले रही है, ओके डुगू झाड़ू लेके खड़ा है। हाय करो, चलो हाय हाय करो। अच्छा कैमरा देख के टेंट्रम्स है ना, चलो सफाई करेंगे। उसके बाद फिर मैं डुगू सब सफाई करने के लिए आ गए थे। मैं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से डस्टिंग निकालने की कोशिश करी थी और बच्चे खड़े हो गए, डस्ट कैसे निकालती मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर डुगू को भी झाड़ू चाहिए, जिया को भी झाड़ू चाहिए, सबको झाड़ू चाहिए, जो मैं कर रही हूँ वो कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों का खेलना भी हो जाता है और साथ साथ मेरे घर की सफाई भी हो जाती है, जो कि 3 घंटे बाद सब वैसा का वैसा ही हो जाता है। क्योंकि ये जो लाइफ का टाइम चल रहा है ना, ये टाइम ऐसा है कि आपका कुछ भी करते रहो पर मजा बहुत आता है, बट सब इक्वली रहता है, साफ करो तो भी ना करो तो भी, पर यह है कि यार अपना मन की तसल्ली हो जाती है कि हमने यहाँ पे सफाई करी थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ करी थी। उसके बाद फिर मैं ये मिरर क्लीन कर रही थी, मैंने कॉलिन थोड़ा स्प्रे किया, टाइल्स पे स्प्रे किया। और गाइस मैंने कम्युनिटी में ना पोस्ट डाली थी Q&A की, तो क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, अगर आपने वो पोस्ट नहीं देखी है तो Q&A वीडियो यानी क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है, उसमें आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे टाइप कर सकते हैं। मैं गेट रेडी विथ मी शूट करूंगी बहुत जल्द, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, तो उसमें जहां तक हो सका तो वो Q&A कवर करेंगे, है ना। तो यार मैंने हार्पिक डाला है, यार ये वाला वॉश बेसिन ना बिना हार्पिक के साफ ही नहीं होता, कुछ भी कर लो तो वाइट स्टेन आ जाते हैं। मे बी पानी हार्ड है या कैल्शियम है या क्या है बहुत ज्यादा, तो इसको मेरे को हमेशा हार्पिक से ही क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने हार्पिक डाला है, इसको मैंने फटाफट क्लीन किया है। इसकी क्लीनिंग हर दूसरे तीसरे दिन करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाइट स्टेन हो जाते हैं, जो कि फिर आपके घर में ऐसा लगता है कि ये साफ ही नहीं हो रहा है। तो ये वाला एक, पहले मैंने जब ये लगा था तब करने की कोशिश करी थी सर्फ वर्फ से, वही नहीं होता था, फिर हार्पिक से ये हुआ। फिर मैंने टेबल पे कॉलिन डाली एंड बच्चा पार्टी है, देखिए क्या कर रहे हैं। फिर दोनों ने किया, ये जाके ना दरवाजा साफ कर रहा था, तो मैंने फटाफट पोछा है, फिर इन दोनों के हाथ धुलाए हैं, क्योंकि ये नहीं मानते हैं। और बच्चों का यही है कि आप काम करते रहोगे, आपके साथ साथ लगे रहेंगे, और मैं उनको चिल्ला रही थी कि मत करो। फिर मैंने यहाँ पे उनका ना ब्लैक बोर्ड टांग दिया है, यहाँ पे वो लिखते रहते हैं, मैं उसे क्लीन कर रही थी। तो उनकी हाइट के बराबर ही टांगा है कि चौक लेते हैं तो अपने मन से थोड़ा खेलते हैं, निकाल के भी खेल लेते हैं, और एक जगह पे रहता है, पहले इधर उधर रहता था। इससे एक दो बार फिसल के ना हम लोग गिर भी गए, लाइक मैं गिर गई और डुगू गिर गया, और एक दिन जिया भी फिसल गई थी। तो मेरे को लगा इसको टांगने का भी हो जाएगा और बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है उसके हिसाब से। और मेरे को नंबर में हर दिन के 1-2 नंबर लिख दिए या ABCD लिख दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ भी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा ही हो जाता है, हर दिन की डस्टिंग हो जाती है। तो ये जो काम थी ये मैंने फटाफट निपटा लिया। उसके बाद फिर मैं जा रही थी खाना बनाने। मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी है, मैं खाना बनाने आई हूँ। तो मैं पनीर बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ बटर पनीर, लाइक बटर पनीर मसाला समथिंग लाइक दैट, है ना। तो चलिए वो बनाते हैं। और सबसे पहले तो पनीर निकाल रही हूँ मैं। तो ये जो रेसिपी है ये इतनी औसम बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि आप बनाएंगे, लाइक सिंपलेस्ट रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी जाती है। तो मेरा आज प्लान था छोले भटूरे का। फिर जो छोले थे ना वो मैंने रात में भिगोए, और मैंने ना तो चेक नहीं किया उसे ज़्यादा, कि मैं कहूँगा बाद में चेक कर लेंगे। और जब मैंने सुबह देखा तो सब पूरे में कीड़े लग गए थे। ऑल मैं फ्रिज में रख के गई थी, उसके बाद भी जो छोले थे उनमें कीड़े थे। तो फिर मेरे को लगा वो प्लान ड्रॉप करते हैं और बनाते हैं अपना कुछ अलग खाना। आज तो आज संडे भी है ना, तो मेरे को लगा अच्छे से बना लेते हैं कुछ। तो रात तक के लिए मैं बना के सॉर्ट कर दूँगी उसे।
अब मैं अपनी बहुत ही इजी एंड फेवरेट रेसिपी बनाऊंगी। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी आराम से बना सकते हैं, एंड प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये है, आप इसे बोल सकते हो शाही पनीर, बटर पनीर, या क्रीमी पनीर, और मखानी पनीर, है ना, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ बनेगी। तो सबसे पहले आपको प्याज को चॉप कर लेना है। फिर मैंने फ्लेम ऑन करी है, एक साइड पे मैंने पानी रखा है क्योंकि मैं लेने वाली हूँ फ्रोजन पनीर जो कि है अमूल का। मैंने ऑयल डाला है इन पैन, एंड देन फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद आपको इसे भूनना है, ज्यादा नहीं, जब तक कि हल्की ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देन फिर मैंने गैस बंद कर दिया, पानी उबल गया था, उसमें मैंने पनीर डाला है। क्योंकि ये डूब नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा ग्लास वेट पेपर वेट बोल रही थी, प्लेट का वेट और कुछ चीजें इस पर डाली कि ये डूब जाए। उसके बाद फिर मैं फटाफट यहाँ पे जो प्याज है वो भून रही थी। ये मैं नॉन स्टिक के जो स्पैचुलाज है वो नए लाई हूँ, उसमें से लकड़ियां निकल रही, तो वो निकाल रही थी मैं। देन फिर मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया है पनीर को, ये 5-10 मिनट आराम से हो जाए। उसके बाद मैंने इसे बटर डाला है क्योंकि हमें चाहिए स्मूथ एंड वेरी लाइक क्रीमी रिच टेक्सचर वाली ग्रेवी। एंड देन इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। फिर मैं लूंगी यहाँ पे 3 से 4 टमाटर। अगर आप छोटे ले रहे हो तो 4 ले लो, तो मेरे छोटे टमाटर थे तो मैं 4 टमाटर ले रही हूँ। अगर आप बड़े ले रहे हो तो 2 ले लो, अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। 2 प्याज मैंने लिए इसमें और छोटे 4 टमाटर। फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसे थोड़ा सा भूनेंगे ही, और भूनने के बाद फिर इसकी ग्रेवी को हमें क्योंकि रिच करना है, और अगर आप किसी भी ग्रेवी में काजू डाल देते हो तो उसका टेक्सचर एंड प्लस द टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है। एंड देन फिर मैं इसमें गार्लिक डाल दूंगी, और कुछ नहीं डालना है। आप गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, बाकी मैंने जिंजर गार्लिक वगैरह नहीं डाले क्योंकि उससे थोड़ा सा टेक्सचर इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि हमें बच्चों लायक बनाए, तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी डाली का है ना, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और उसके बाद 1 स्पून अराउंड मैंने इसमें शुगर डाली है, जिससे जो हल्का मिठास है ना वो आएगी। क्योंकि ये हमारा बटर पनीर है और इसे यार बहुत अच्छा बनता है, बता आपको। मेहमानों के लिए बनाइए, बहुत खुश हो जाएंगे। इस रेसिपी को आप सेव करके रख लीजिएगा। देन फिर मैंने यहाँ पे जो पनीर है उसे अच्छे से होने के लिए छोड़ के रखा है, क्योंकि एक दिन मैंने थोड़ा जल्दी निकाल दिया था और जब मैंने इसे निकाला तो वो हुआ नहीं था। फिर मैंने ना फटाफट यहाँ पे आटा भी लगा दिया था फॉर पूरी। मेरे को लगा पूरी बनाते हैं, जल्दी बन जाएगी, इजी टू मेक। और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे इस टाइम पे, तो मेरे को लगा जल्दी जल्दी से जो बन जाए। मेरे लिए खाना बनाना एक टास्क हो गई है, क्योंकि ऐसा रहता है कि कभी स्पेशल भी बनाना है ना, तो मेरे को उस चीज को भी थोड़ा सा ईजी करना होता है। एंड देन फिर यहाँ पे आटा लगा दिया था मैंने अजवाइन और नमक वाला, और फिर मैंने यहाँ पे देखा तो ग्रेवी हो रही थी, तो इसको थोड़ा सा मशी होने देंगे। जब भी अच्छे से हो जाएगी देन हम इसे बंद करेंगे। फिर मैं इसे और दबा रही थी कि पनीर तो अच्छे से हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इसी बीच में बहुत ही खूबसूरत सी बरसात शुरू होगी, और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हुआ था उस टाइम पे जब मैं बना रही थी। अभी तो फिलहाल धूप निकली है, और इससे जस्ट पहले जब ये मौसम था ना, कहीं से भी आसार नहीं लग रहे थे कि बारिश होगी, बहुत तेज ज्यादा धूप थी, और यहाँ पे तो बारिश होने लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। मेरी तुलसी जी पे आने लगी हैं, पत्तियां आने लगी उनमें। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। आने के बाद मेरे को ना छींक आ रही है फिलहाल वॉइस ओवर। एक सेकेंड, 1 2 3 4 या हाँ, देन ये हो गया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे हल्का सा ठंडा हो जाए, और इसकी ग्रेवी क्योंकि हमें चाहिए थी, बहुत ज्यादा थिक था ये। फिर मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है एक कंटेनर में डालने के बाद मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी। लाइक पूरा आपको इसे पीस लेना है। और आवाज सुनिए ओरिजिनल वीडियो की। उसके बाद फिर इसे ब्लेंड कर रहे हैं, और डुगू जी फिर से आ गए मेरे वॉइस ओवर के बीच में। सो गाइस प्लीज डोंट माइंड यार, बच्चे आते रहते हैं, कुछ लोगों को होती है दिक्कत उन लोगों की गाड़ियों की आवाज से। तो अभी मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करने पे ज्यादा यकीन करती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे लिए भी इरिटेटिंग हो जाती है वो आवाज। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी को स्मूथ करने के लिए छन्नी से छान लिया था, एकदम स्मूथ निकलेगी। तो यहाँ पे थोड़े काजू बच गए थे, तो मेरे को लगा यार इसे फिर से एक बार फिर से हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे पीस लूंगी। थोड़ा पानी
डाल के, और जो बचा हुआ ग्रेवी है इसमें से निकाल के सिर्फ इसमें फिर बचने चाहिए आपके टमाटर के छिलके बचने चाहिए, और जो एक्स्ट्रा हल्का फुल्का सा जो पिसा नहीं है वो बचेगा। तो इस तरह से हमें जो स्मूथ ग्रेवी है वो मिल जाएगी। पनीर मैंने निकाल लिया था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे पनीर, और जो पानी था वो मैंने उसका अलग कर दिया, तो मैंने उसे अलग प्लेट में ले लिया। देन फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। आप फ्रेश मलाई डाल सकते हो, दूध से निकलती है जो, मैंने यहाँ पे ली है अमूल की मलाई। देन फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर चाहिए हमें इसका। फिर मैंने इसमें फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए डाल दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे क्योंकि ग्रेवी हल्की पतली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जितना गाढ़ा भी आपको करना है, जो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए है वो बना लीजिए। और ये ऐसी चीज है जो आपके बच्चे भी खाएंगे। मेरे दोनों बच्चों ने इतने अच्छे से खाया है ना कल पूरी, और ये इतने अच्छे से प्यार से बैठ के खाया है यार। मेरे लिए ये था कि चलो ये अच्छा मीठा सा था, स्मूथ टेक्सचर था, मलाई मलाई टाइप का था, तो उन्हें बहुत अच्छे से खाया। फिर मैं फटाफट पनीर क्या बोलते पूरी की तैयारी करी थी। यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे पनीर डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद फिर अब मैं फटाफट पूरी सेकना शुरू करूंगी, क्योंकि मेरे को फटाफट काम करके जाना था। कुछ लोग ये होता है बोलते हैं कि आप बहुत सारा काम करते हो, बहुत सारा ये करते हो, या मैं जानती हूँ पता है वो काम करने में मेरी जान निकल जाती है कभी कभी। दिखता बहुत ऐसे है कि काम कर रहे हो आप, पर क्या बोलूं यार, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, दिन नहीं पता चलता। मेरे को लगता है कि एक माँ या फिर माँ भी ना होना एक हाउसवाइफ की लिए एक तो 24/7 काम है, ऊपर से आपके 24 घंटे उसमें कंज्यूम हो जाएं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम भगवान जी को देना चाहिए उस टाइम के लिए, और एक्स्ट्रा हाथ भी होने चाहिए आपके। तो फटाफट मैंने जो पूरियां थी वो बनाना शुरू किया, और जल्दी जल्दी से सेक ली, क्योंकि हम लोगों का एक है कि हम कुछ करें ना करें हम साथ में खाना जरूर खाते हैं। हम लोग कभी भी अकेले खाना नहीं खाते राजा में। हम अगर कहीं गए हैं तो अलग बात है, पर अगर घर में खाना बन रहा है तो राजा को मैं कितना बोलूंगी गरम खा लो, पर वो नहीं खाते। तो मैंने पापड़ भी कर दिए थे, क्योंकि खाने में थोड़े क्रंच की जरूरत भी होती है, तो यहाँ पे ये फटाफट पापड़ भी करे। जोरों की बारिश हुई है कि पूछिए मत। मैंने खाना वाना रेडी कर दिया है, बेडशीट चेंज करी है, बहुत थक गई हूँ। पता है मेरे नहाने का कोई मतलब नहीं निकला आज सुबह से। मैं काम ही कर रही थी और काम ख़त्म होने नहीं आ रहा था, तो मैं बोला खाना बना कर रही, तो मैंने खाना रात तक का कर लिया। ये स्टेन पड़ गए हैं कपड़ों पर, धोने के बाद भी स्टेन नहीं जा रहे, तो मैं कपड़े तहा के इन लोगों के रख रही हूँ, अपने भी फोल्ड करने हैं। डुगू और जिया के उनके अलमारी में रख दूँ। कपड़ों का काम मेरा बहुत बुरा है यार, आई जस्ट हेट दिस वर्क। मेरे को ये वाला काम नहीं पसंद, तो ये करना। मुझे कुछ शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि ये देखिए ये मैंने तीसरी बार धो दिया। मैं सोच रही थी हाथ से धोऊंगी, अब नहीं साफ हो रहा है। कुछ स्टेन बताइए, अगर बच्चों के कपड़ों में स्टेन हो जाते हैं तो कैसे रिमूव किए जाएं यार। स्पेशली जिया बहुत ज़्यादा खाना गिराती है, तो उसके कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं, और वो बिप भी नहीं लगवाती। ओ माय गॉड, देखिए ये सब मेरे को दोबारा धोने पड़ेंगे। उसके बाद फिर अब जल्दी से मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े अलग कर रही थी, जो गंदे थे वो मैं अलग कर रही थी, क्योंकि जो स्टेन थे तो मैंने आपको बताया कि वो निकल ही नहीं रहे थे यार। ये वाला मैं कितना भी काम कर लूँ, मेरे लिए कपड़ों वाला काम इतना गंदा है। मुझे भी अलमारियां जमानी है, क्योंकि मायके से आने के बाद मैंने अलमारियों की क्लटरिंग डिक्लटरिंग कुछ नहीं करी है, तो यहाँ मुझे वो सारा काम जो है वो पड़ा हुआ है। तो मेरे को अब एक किसी को बुलाती हूँ मैं 2-3 दिन के लिए, जो मेरा थोड़ा ये अलमारी जमाने का, बच्चों से लेके राजा मेरी सबकी हेल्प कर दे, और जितने भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं वो हम अलग कर दें, क्योंकि फिर बीच में ठंड भी आएगी तो वो सब कुछ अरेंजमेंट मुझे पहले से करके रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े अलग अलग करे, जिया के अलग, डुगू के अलग, और मैं लेके चली गई थी। और उसके बाद फिर ये पोचा है, ये पोचा हमारा इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का सामान बस कभी चॉकलेट शेक गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी ये गिरा दिया, कभी दूध गिरा दिया, उसी में यूज होता है ये पोचा। तो उसे मेरे को 3-4 दिन में वॉश करना होता है। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो क्या बोलते हैं कपड़े वो भिगोए, और मैंने जो बेडशीट लगाई थी उसको तकिया कवर नहीं लगाया था, और मैंने गलती से तकिया कवर भी उसने भिगो दिया, वही मैं देख रही थी। तो मैंने जो कपड़े थे वो भिगो दिए। और यार अब चलो हम लोग ना, मैं थोड़ा सा चेंज कर, मैं नहा ली थी इस टाइम पे, और मैं थोड़ा चेंज कर लिया आज सीरियसली। और आते अभी हम लोग निकले थे थोड़ा सा बाहर के लिए, क्योंकि डुगू के लिए मैंने मैक्सिमम सारा सामान उसके फर्स्ट डे के लिए मंगवा लिया था, और उसका टिफ़िन नहीं आ पाया। टिफ़िन मैंने स्टील का ऑर्डर करके रखा हुआ है, वो 3 कंपार्टमेंट वाला, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, अच्छा टिफ़िन है, वो मंगवा के रखा है। पर उसकी 2-3 दिन बाद डिलीवरी हो रही है, तो मेरे को लगा एक एक्स्ट्रा टिफ़िन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने हम लोग लेके आए हैं, ये जो है ये है यार, अभी BPA
फ्री है और ये ऐसे लाइक ठंडा वंडा खाना रखने के लिए चाहिए, गर्म खाने के लिए हम लोगों ने मंगवा के रखा है। तो ये अभी हम लेके आ गए और ये स्पिल नहीं करेगा खाना। और वैसे डुगू को ज़्यादा राइस ही पसंद है, तो ऐसा खाना ही दूंगी जो वो खाता है, फ्रूट्स वगैरह, राइस, ड्राइड फ्रूट्स। अभी स्टार्टिंग में तो देखते हैं खाना खाता भी है या नहीं खाता, क्योंकि स्कूल कितने घंटे का है, 2-2.25 घंटे का है ना, 2.5 घंटे का हो गया है ना, हाँ 2.5 घंटे का स्कूल है। फिर मैंने यहाँ पे डुगू के लिए मंगवाई है रूपा की वेस्ट, जिसने एक ट्राई कर ली है। मैंने अभी क्या बोलते हैं अमेज़ोन से मंगवा के रखी हुई है, तो उसके लिए कि वो कपड़ों के नीचे डाल के जाए, तो उसकी अगर ड्रेस वगैरह है तो उसको थोड़ी हैबिट भी पड़ जाएगी। वैसे बनियान की हैबिट नहीं है, बचपन में थी अभी। तो यहाँ पे मैंने डुगू के लिए ब्लॉक्स मंगवाए हैं और ये मेरा मेकअप मंगवाया मैंने कुछ। फिर जिया के लिए भी एक चीज़ ऑर्डर करके रखी है, वो है ये गाड़ी, ये थर्सडे को आ जाएगी। फिर ये जिया के डायपर है। फिर डुगू के लिए हम लोगों ने अंडरवेयर भी करके रखी हुई है और ये बॉटल करके रखी हुई है, एक जो बॉटल आएगी इसकी। टिफ़िन में मेरे को ना ये वाला टिफ़िन अच्छा लग रहा था, तो ये वाला टिफ़िन ऑर्डर किया। स्टील है, सेफ़ रहेगा, बस स्पेल ना करे, मेरे को वही है। ऐसे पर ऐसे लिक्विड कोई खाना देना नहीं है, तो ये वाला टिफ़िन ऑर्डर किया है। तो ये भी अभी 1-2 दिन के अंदर जो डिलीवरी है इसकी हो जाएगी, तो ये वाला टिफ़िन ऑर्डर किया है। भेजना है स्कूल। और राजा के एक फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना था हम लोगों को स्कूल देखने के लिए, पर टाइमिंग मेरे को स्कूल की सही लग रही है, इसलिए राजा कह रहे थे। राजा के दोस्त ने तो कहा था कि आज कभी भी आ जाओ, हम आज ही नहीं जा पाए। और राजा तुम्हारे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहता क्या? क्या है, मेरे को टाइमिंग नहीं सूट हो रही थी स्कूलों की, क्योंकि अब दिन ठंड आने शुरू हो गया और बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं उठने में। है उतनी दूर पे तो कोई वो नहीं। हाँ, फीस में काफ़ी अंतर है, आप मान लीजिए 10,000 का अंतर है। हाँ। और कंसेशन मिलना होगा तो मिल जाएगा। फिर मैंने बोला पर कंसेशन का क्या करना है, अगर वो डेली स्कूल ना जा पाए, मैं को ऐसा करना है कि वो स्कूल मिस ना करे, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और फिर बच्चा थोड़ा इन्जॉय 2-3 घंटे में क्या ही हो जाएगा। तो मैं स्कूल ना मिस हो, इसलिए उसकी ऐसी टाइमिंग सेट कर रही हूँ जिससे ठंड में भी दिक्कत ना हो। बेशक आपके 10 ऊपर जा रहे हैं अभी, पर बच्चा एटलीस्ट स्कूल तो जा पाए। बचा के भी मैं क्या कर लूँगी अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहा, उठ नहीं पा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपका? पहले बच्चा हुआ, फिर वो बच्चा पला, फिर वो बच्चा स्कूल जाने वाला है, पहला दिन उसका। तो क्या स्कूल नहीं है, वो अपना प्ले स्कूल है। राजा कह रहे हैं कि खेलने के लिए जा रहा राजा बोले मज़े करने जा रहा हूँ। और क्या मज़े करने जा रहा हूँ, देखा नहीं उसी दिन पर, कल ही हम लोग जब गए थे तो मज़े कर रहा था। हाँ, वो आने को तैयार नहीं था तभी, पर हाँ हम लोग बैठे थे। तो ये स्लाइडिंग वगैरह मिल गई उसको। तो कैसा लगता है आपको कि आपका एक बच्चा स्कूल जाने वाला है? हम तो सोच रहे हैं उसी समय आपको इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया है? हम तो सोच रहे हैं उसी समय दूसरे बच्चे को भी भेज दें। हाँ, हम लोग सोच रहे थे, पर नहीं यार, 2 साल के बाद है एक के साथ फ्री। हाँ, और वो ऑफर नहीं दे रहे ना ऐसा कुछ, तो भी नहीं भेज पाते 2 साल के बाद से। 2 साल के दोनों साथ में खेलते रहते मस्त। हाँ, डे केयर है पर प्ले स्कूल नहीं है, पीजी वाला अलग है। बट नहीं भाई, मैं नहीं भेजती। तो भाई ऐसा स्कूल की जगह ऐसा कोई खेलने वाली वो ढूंढ लेते, कोई दुकान शॉप्स होती हैं खिलौने की, उनसे बोल देते हैं टीचर देखो वहाँ पे 2 आया हैं, एक और मेल। 2 आया? हाँ, 2 आया है जो उनको क्लीनिंग के लिए है। नहीं, एक आया है, 2 आया है, नहीं 2 टीचर हैं, 2 आया रहेंगी और एक मेल स्टाफ रहेगा वहाँ पे, जो बच्चों को वॉशरूम वगैरह होता है। क्या वो मेल स्टाफ क्यों होता है वैसे यार, पता नहीं, वो कुछ है अंदर, एक गार्ड है वो अंदर। अच्छा, गार्ड रहेगा फिर वो। हाँ, पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ याद था। तो जो वॉशरूम वगैरह पूरा वो करेंगे कि अगर बच्चा कर देता है। लेकिन सिर्फ 2 ही टीचर है बस। 2 टीचर 20 बच्चों में 2 टीचर काफ़ी नहीं है? काफ़ी होती। और 2 वहाँ पे वो भी रहेंगी आया देखने के लिए। अच्छा, बच्चों को देखने के लिए काफ़ी, क्योंकि तुम्हें 4-5 चाहिए। तो हमने बैच ऐसा डलवाया, उसके बैच में, डुगू के बैच में ऊपर वाला जो बैच है उसमें 25 बच्चे हैं, और डुगू के बैच में कितने बच्चे हैं? 12-13 बच्चे हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट होगा वो अभी। वो कह रही हैं जो ऊपर वाला बैच है ना सुबह का, वो अब शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आते जा रहे हैं बच्चे, तो वो बढ़ता जा रहा है। पर यहाँ पे पर्सनल अटेंशन काफ़ी मिलेगी बच्चे को, तो सुबह के बस में नहीं। वो तो डुगू बताएगा कि मिल रही है कि नहीं। हाँ, तुम बताओ तो तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मुझे? अच्छा लग रहा है। नॉर्मल, मेरे को ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है यार। बच्चा हमारा जा रहा है खेलने के लिए 2-2.5 घंटे के लिए। आदमियों को कुछ फीलिंग ही नहीं होती, मतलब पेरेंट्स, आप जो मेल पेरेंट होता है, 2-2.5 घंटे भी खेलने जा रहा है बच्चा मेरा। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊँगा अपना थोड़ा बहुत काम निपटाऊँगा, घूम के आऊँगा। अच्छा, तो मुझे पता है क्या, डुगू रहता हो तो नहीं कर पाता हूँ, तब भी जाता हूँ तो मैं। 2.5-3 घंटे में हम लोग जाया करेंगे, थोड़ा लंच वंच करके आया करेंगे। हाँ, एक ही बच्चा तो ना हमारा, दूसरा तो है नहीं जैसे।
वो दूसरा तो बच्चा- हमारा बच्चा वो आराम से हमें सब करने देता है, जो दूसरे वाले को भेजो कहीं पे। कोई आप बताइए छोटे मोटे बच्चे जो 1-2 साल के बच्चों को रखते हो। अरे आपको पता नहीं है जिया इतना दंगा करती है घर में, इतना बाप रे कि आप एक डुगू एक बच्चा है, डुगू के साथ 10 बच्चा का मिला दिए जाए तो वो जिया है। लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, लड़के भी होते होंगे, पर डुगू ऐसा, मतलब डुगू भी एक्टिव ऐसा नहीं है। डुगू भी हाइपर था एक टाइम पे, याद है आपको? डुगू भी एक टाइम पे था। तो यार चलिए कल भेजते हैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल डुगू का। देखते हो पहले तो कि वो कितना एडजस्ट करता है। ड्रेस में लाई नहीं अभी, ड्रेस एक छोड़ के आ जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है? मैं वेट करूँगी, अंदर छोड़ के नहीं होंगे, मैं बाहर बैठी रहूँगी और क्या करूँगी। अरे हाँ, कल वेट कर लेंगे। कल वेट कर लेंगे, है ना? अभी एकदम से तो नहीं छोड़ के आऊँगी ना, वैसे वेट कर लेंगे, क्या ही जा रहा है। देखूँगी तो क्या कर रहा है वो, रुकता भी है या नहीं रुकता। क्या करेंगे, देखो हम बाहर बैठेंगे, हम चुपके से ना थोड़ा कार वार में चले जाएंगे। घूमने निकल जाएंगे मस्त, बेड़ा घाट अपना घूम के आ जाएंगे। बेटा 2 घंटे का स्कूल है, 4-5 घंटे का स्कूल नहीं है कि तुम बेड़ा घाट। देखो बच्चा जाने नहीं लगा और पापा की प्लानिंग शुरू हो गई है कि बेड़ा घाट जाएंगे, बरगी जाएंगे। मतलब मेरा यहाँ पे दिल धुक हो रहा है और ये इनको घूमने की पड़ी है। तो चलिए करिए अपने वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।